हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। यानी 300 केल्विन पर किसी सॉल्यूशन में जब 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 4.98 बार। ठीक है, अब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर को 1.52 बार कर दिया है सेम टेम्परेचर पर, तो अब कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या रही होगी। चलिए, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ग्लूकोज का वेट इन ग्राम आप लोगों को दिया हुआ है। ग्लूकोज के लिए वेट इन ग्राम आप लोगों को दे दिया गया है। कितना दिया हुआ है बेटा? 36 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं ग्लूकोज की, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 180 ग्राम होता है। ठीक है, और वॉल्यूम आप लोगों को क्या दिया हुआ है बेटा? वॉल्यूम यहाँ पर आप लोगों को पर लीटर दे दिया गया है, इन लीटर, यानी 1 लीटर हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है बेटा कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मोलरिटी की फॉर्म में, मोलरिटी की फॉर्म में क्या रहती है बेटा? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यही होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पर वेट इन ग्राम की जगह में लिखूं 36 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1, ये आ गई है बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन। को ऐसा लिख देता हूं, मोलरिटी आ गई है। कंसंट्रेशन हम लोगों के पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है, वी नो दैट, क्या पता है सर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है बेटा? सी आर टी के इक्वल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी होता है बेटा आप लोगों के पास। ठीक है, जहां पर पाई इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, आर इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी होता है बेटा यहां पर टेम्परेचर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से करना चाहूं कि पहली कंडीशन में बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा 4.98 इज इक्वल्स टू, सी की जगह मैं क्या लिखूंगा? 36 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1 इंटू आर इंटू टी। ठीक है, दूसरी कंडीशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है बेटा आप लोगों के पास? 1.52। अब इसके लिए C, यहां पर R और यहां पर T, तो इस T इस R से ये T और ये R कैंसिल हो गया। तो अब यहां पर इक्वेशन है 4.98 डिवाइडेड बाय 1.58 इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 180 इंटू C। तो यहां से अगर मैं C निकालूं तो वो होगा बेटा 36 इंटू 1.58 डिवाइडेड बाय 4.98 इंटू 180। तो यहां से जो आप लोगों के पास सी की वैल्यू निकल कर आ रही है, वो सी की वैल्यू आएगी बेटा आप लोगों के पास 0.006, 0.06 यहां पर आप लोगों के पास निकल कर आएगी। यानी अब कंसंट्रेशन बेटा आप लोगों की यहां पर ये रहेगी और ये मोलरिटी की फॉर्म में होगी, या मोलर हम इसको यहां पर लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।